नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नई एनीम को देखने वाले हैं जिसका नाम थोड़ा लंबा है पर वो एनीम उतनी ही अच्छी है। इसका नाम आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अ यूनिरिवल। इसका आज हम फर्स्ट एपिसोड देखेंगे। इस एनीमे का लीड कैरेक्टर युया तेंजो नाम का लड़का है। मालूम है कि वह मोटा और थोड़ा बदसूरत है पर वो दिल का बहुत ही अच्छा है। वह अपने दादाजी के साथ रहता था क्योंकि इसके पेरेंट उसको पसंद नहीं करते थे। उसके साथ भेदभाव किया जाता था तो वह इसी कारण अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके दादाजी उसे हमेशा कहते थे, बेटा जरूरतमंदों की मदद करना। वह रास्ते से जा रहा था तो उसे सामने दिखता है कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे हैं। उसके दादाजी की बातें याद कर कर वो उसे बचाने चल पड़ता है। वहां जाकर वह उन सबको रोकने की कोशिश करता है। वह रुकते नहीं और उल्टा उसे ही पीटना शुरू करते हैं। युया बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था और थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। उसे देखकर वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। लड़की युया की मदद करने की कोशिश करती है पर युया उसकी मदद ना लेके वहां से उठकर चला जाता है और मार खाने के बाद युया अपने घर आ जाता है और तभी उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स को भी ये घर चाहिए था पर उसके दादाजी ने ये घर पहले से ही युया के नाम कर दिया था और इसी कारण से युया के पेरेंट्स उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और अपने खर्च उठाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करता था और बहुत ही हार्ड वर्क करता था। और तभी सीन चेंज होता है। युया के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी है और वो अपना रिपोर्ट कार्ड देखता है जिसके अंदर सिर्फ युया के बारे में बुरा भला लिखा है। इन सब को इग्नोर करके वो अपने घर जाने के लिए निकलता है पर उसके ही क्लासमेट उसे परेशान करने लगते हैं, उसे पीटते हैं। युया उनके सामने गिड़गिड़ाता है, मुझे पेपर डिलीवरी करने जाना है, मुझे घर जाने दो। पर उसकी बात कोई नहीं मानता और वहाँ के सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे पर उसके मदद के लिए कोई नहीं आया। इनफैक्ट उसके भाई बहन भी नहीं आए। और इसके बाद युया अपने जॉब के लिए जाता है पर उसे बहुत ही देर हो चुकी थी। टॉप का ओनर उसे काम से निकाल देता है और युया थक हार के अपने घर वापस आ जाता है। युया अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। वो कुछ अजीब सा खाना खा रहा है और खाना खाने के बाद जब वो अपने हाथ धोने जाता है वो अपना चेहरा शीशे में देखकर शीशे को एक मुक्का मारकर शीशा तोड़ देता है और उसके हाथ को भी चोट लगी थी। अपने हाथ दीवार पर रखकर रोने लगता है पर दीवार खिसक कर खुल जाती है। वहाँ पर एक सीक्रेट रूम है, वहाँ पर बहुत सी अनमोल चीजें रखी हुई। युया बताता है कि उसके दादाजी को दुनिया घूमने का बहुत ही शौक था और उन्होंने ही वहाँ से ये चीजें लाई होगी और उसे वहाँ पर एक अजीब सा डोर दिखता है और वो उसको खोलकर वहाँ पर जाता है। अब वो एक नई दुनिया में है और वहाँ पर आते ही उसे उसकी इंफॉर्मेशन दिखती है एक एडवेंचर गेम की तरह। तो देखता है कि उसके बहुत सारे स्किल अनलॉक है पर उसकी लेवल अभी भी 1 है। वो उसे देखकर निराश हो जाता है और तभी उसे टेबल पर एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा था कि जो भी इस घर में पहले आएगा वो घर उसका हो जाएगा और इस घर के अंदर की सारी चीजें भी उसकी हो जाएंगी। और उसे वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखती है। वो स्वॉर्ड की इंफॉर्मेशन देखता है। स्वॉर्ड बहुत ही डेंजरस थी। वो घर के बाहर आकर स्वॉर्ड चलाने की कोशिश करता है पर उसे कुछ खास चलानी आती नहीं। पर तभी उसे दिखता है कि उसकी स्वॉर्ड आर्ट स्किल अनलॉक हो चुकी है। उसे लगता है कि दूसरी दुनिया के लोगों की यहाँ पर जल्दी स्किल अनलॉक हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद उसे एक स्पीयर मिलता है। स्पीयर भी बहुत ही डेंजरस था। वो उसे चलाने की कोशिश करता है और इस बार उसकी ट्रू मार्शल आर्ट स्किल अनलॉक हो जाती है और वो स्पीयर अपने मैजिक बॉक्स में डालता है पर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। एक रेड ऑर्क उसके ऊपर हमला करता है
पर इस घर के बाहर एक शील्ड लगी हुई है जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता। वो ऑर्क भी उसके अंदर नहीं घुस सकता। वो ऑर्क एक पेड़ उखाड़कर युआ के ऊपर थ्रो करता है। वो पेड़ भी शील्ड की वजह से रुक जाता है और युया इसी का फायदा उठाकर स्पीयर ऑर्क को दे मारता है। स्पीयर ऑर्क के अंदर से आर पार चला जाता है और युया को बहुत सारे मैजिकल आइटम्स मिलते हैं और युया की लेवल बढ़कर 100 हो जाती है और युया बहुत ही थक जाता है और वो अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए डोर के पास आ जाता है। तभी युया को यॉर्क को मारकर जो आइटम्स मिले उनके बदले युया को पैसे मिलते हैं। युया थोड़ा सा शॉक था और अगले ही सीन में युया सो रहा है और रातों रात उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। वो सुबह उठकर देखता है कि उसकी बॉडी चेंज हो चुकी है। उसको 6 पैक्स आ चुके हैं और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा है और उसको कुछ कपड़े भी मिलते हैं और सीन चेंज होता है। युया मैजिकल वर्ल्ड में फिर से आ चुका है और वो वहाँ पर देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे मैजिकल हर्ब उग चुके हैं और इन्हें खाकर जख्म रिकवर हो सकती है। और फिर से उसके ऊपर स्लाइम अटैक कर देता है और वो उसे इजीली हरा देता है और उसको इस बार भी मैजिकल आइटम्स मिले हैं। उसे एक बहुत ही अच्छा नेकलेस मिला है और वो उसे पहन लेता है और इस बार उसे 5 मिलियन येन मिले हैं और वो इन पैसे से उसके स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद लेता है। और फिर से सीन चेंज होता है। युया मैजिकल वर्ल्ड में है और अपने डेली के कामकाज कर रहा है और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और उसके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है पर वो इजीली उसे हरा देता है। पर इस बार उसकी लेवल बढ़ी नहीं और उसे याद आता है कि उसकी स्कूल कल से स्टार्ट होने वाली है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। सीन चेंज होता है। युया सुबह सुबह स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में सब लोग उसे ही देख रहे थे और स्कूल में भी सब लोग उसे ही देखकर हैरान हो चुके थे और युया को परेशान करने वाले लड़के उसे पूछते हैं, तुम यहाँ पर नए आए हो क्या? तो युया बताता है, नहीं, मैं वही युया तेंजो हूँ। उसकी ये बातें सुनकर क्लास के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो वो लड़के कहते हैं, ये कैसे? ये तो बहुत ही मोटा था। और सीन चेंज हो जाता है। स्कूल छूटने के बाद युया को परेशान करने वाले लड़के और युया के भाई बहन उन सब ने मिलकर युया को घेर लिया है। युया का भाई कहता है, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ, पर तुम हमारे आगे नहीं जा सकते। ये बातें चलने के दौरान वहाँ पर एक कार रुकती है। उसमें से एक लड़की बाहर आती है जो कि पूछती है, यहाँ पर युया तेंजो नाम का लड़का कौन है? ये लड़की वही है जिसे युया ने एपिसोड की स्टार्टिंग में बचाया था और यहीं पे एपिसोड एंड होता है।